नमस्कार बच्चों, कक्षा चौथी गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट लैंग्वेज निकालिए। पार्ट 7 दो माताएं। पिछली कक्षा में 52 पेज पढ़ चुके, अब पेज नंबर 53 निकालिए। उस समय हाथियों का यह ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजाने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था, उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर इन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे और जाते समय गांव के मुखिया को बदले में मोहर दे जाते थे। उस समय हाथियों का यह ठिकाना था, तो हाथियों का यहाँ स्थान था और मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उस समय की बात है। विदेशी सौदागर मीन्स व्यापारी, विदेशी फॉरेन के लोग हाथियों को खरीद के ले आते थे। उसके बदले में हमें सोने के मोहर दे जाते थे। वो मोहर को गांव की औरतें गले में पहना करती थी और हाथियों को पकड़ने के लिए क्या करते थे, जमीन में मिट्टी का गड्ढा खोद के उसके ऊपर घास फूस ढक देते थे। हाथियों को पता भी ना चलता था और हाथी जैसे उनके ऊपर चले वो लोग हाथी गड्ढे में गिर जाते थे। सौदागर हाथियों को उन गड्ढे से निकालकर जाते समय मुखिया को मोहर दे जाता था। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी। अब दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत में पैरा बैठाया गया। बजाकर खबर की जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते थे। पहले गांव वालों को एकमात्र केवल एक ही शत्रु था, जो बाघ मीन्स टाइगर। अब दो शत्रु हो गए। दो क्या, जंगली हाथी और बाघ, दोनों शत्रु हो गए। तो इनको आ रहे बोल के कैसा वो करते थे, डम बजा के, पुराना एक डिब्बा बजा के खबर दी जाती थी। लोगों को चेतावनी दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर, मशाल मीन्स कपड़े, एक लकड़ी को कपड़ा लपट के आग जलाकर रोशनी दिखाते हुए चलते थे। उसे मशाल कहते हैं। जलाकर तैयार हो जाते थे। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच चुप छिपकर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल खस्ताल की आवाज़ गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों का दल दिखाई पड़े हैं। जहाँ कहीं भी आदमी औरतें थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार भी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। जबकि बिना छिपा के बाघ वहां से घुस कर निकल जाते थे। लोग छिपके क्या करते थे, हाथी किधर से आ रहे देख रेख करते थे। तो हाथियों का जोड़ जैसे दिखाई पड़ा, सब औरतें आदमियों को चेतावनी दी गई कि यहाँ पर हाथियों का झुंड आ रहा है, इनका सामना करने कहीं भी हो यहाँ पर आ जाए, नहीं तो सारी फसल नष्ट कर देंगे। 54 मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल को उठाकर रखियारे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। तब घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। मौका देकर बाघ मुखिया के घर से 5 महीने के बच्चे को कपड़ा समेत उठा ले गया। जैसे माँ की नींद खुली और वो जोर से चिल्लाने लगी, मशाल लेके चिल्लाने लगी। लेकिन मोहल्ले की औरतें को खबर लगी, पर लेकिन वो भय के कारण, डर के कारण वे कोई आगे नहीं आई।
बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने थे, गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे, इसीलिए उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिरा गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। यहाँ पर बाघ जंगल की तरफ भागा जहाँ पर हाथियों का जाने का रास्ता था। हाथियों को पकड़ने के लिए वहाँ गड्ढे के अंदर एक बच्चा गिरा हुआ था। तो हथनी क्या कर रही थी, उस बच्चे की रक्षा करते हुए चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। उसी समय बाघ वहां से निकल गया। आंखों के कोर से माँ हथनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंगारती हुई हथनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कांपने वाली भयंकर आवाज हुई। हथनी ने बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेट लिया। उसने बच्चा मुखिया की औरत की गोद में रखा और चुपचाप वहीं खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कम्बल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच तक नहीं आई थी। यह आंखों के कोर, वो तो मौसम अंधेरा होने के कारण हथनी बाघ को देखी। चील जैसा झट से नीचे से झपट्टा मारता, उसी प्रकार हाथी क्या करती, सूंड से तेजी से गड़ाड़ते हुए उस बच्चे को पकड़ लिया और वो बच्चे को मुखिया के औरत की गोद में रख दिया। चुपचाप वहां पर खड़ी रही और अपने बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था, लेकिन फिर भी मुखिया के बच्चे को सूंड में लपेट के उस बच्चे की रक्षा की। और वो बच्चा कम्बल में लपेटे होने के कारण उसे कोई शरीर पर थोड़ा भी खरोच तक नहीं आया। खरोच वो तो थोड़ा भी मार नहीं लगा। बच्चों, आगे का पाठ अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप पाठ को दोहराएंगे आप लोग। थैंक यू।